तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं और वाउचर्स किस प्रकार से काम करते हैं और वाउचर्स में हम अलग अलग प्रकार की एंट्रियाँ किन किन वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियाँ करते हैं, इन सब के बारे में आज हम इसमें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला वाउचर यहाँ लिखा हुआ है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर क्या होता है? देखिए, इसमें कंट्रा वाउचर के बारे में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जब भी हम चेक या कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसे का लेन देन करें और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी एंट्रियों को हम लोग कंट्रा वाउचर में पोस्ट करते हैं। ऐसी एंट्रियों को हम लोग कहाँ पोस्ट करते हैं? तो ऐसी एंट्रियों को हम लोग कंट्रा वाउचर में पोस्ट करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी एंट्रियाँ जहाँ पर ना ही पैसा बढ़ रहा है और ना ही पैसा घट रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसी एंट्रियाँ जहाँ क्या हो रहा है, ना ही पैसा बढ़ रहा है और ना ही पैसा घट रहा है, ऐसी जगह में हम लोग क्या करते हैं? कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। सपोज़ के तौर पर समझिए, जैसे मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। अब मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मेरे पास से पैसा कम हो गया, बस पैसे ने अपनी जगह बदल ली। पहले मेरी जेब में था, अब वो बैंक में चला गया, लेकिन है तो मेरा ही। तो इसीलिए ऐसी एंट्रियाँ जिसमें पैसा कम नहीं हो रहा है, बस अपनी जगह बदल रहा है, ज़्यादातर इसमें एंट्रियाँ जो है ना वो कैसी आती हैं? ज़्यादातर इसमें एंट्रियाँ आती हैं हमारी बैंक की एंट्री। ऐसी एंट्री है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा पैसा अपनी जगह बदल रहा है। क्या कर अपनी जगह बदल, एक जगह से छटकर कहाँ चला जा रहा है? दूसरे बैंक में चला जा रहा है, बैंक में अपना काम कर ले रहा है। तो ऐसी जगहों में हम क्या करते हैं? कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। ऐसी एंट्रियाँ किसमें होती हैं? कंट्रा वाउचर में यूज़ होती हैं। कंट्रा वाउचर की जो हमारी शॉर्टकट की है वो क्या है? वो है हमारी F4। क्या है हमारी? F4। तो कंट्रा वाउचर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, मैं चलता हूँ मैं अपनी अगली वाउचर की तरफ। देखिए, हमारा अगला वाउचर कौन सा है इसमें? हमारा अगला वाउचर है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर को सिंपली भाषा में समझिए, हम जितना भी पैसा क्या करते हैं, कंपनी में रिसीव करते हैं, चाहे वो चेक के माध्यम से हो, पेमेंट करते हैं। हम जितना भी पैसा क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम जितना भी पैसा क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, चाहे वो चेक के माध्यम से हो, चाहे वो कैश के माध्यम से हो। हम जितना भी पैसा दूसरों को पेमेंट करते हैं, वो सारी एंट्री हमारी किस में जाती हैं? पेमेंट वाउचर में जाती है। जैसे हम समझ लो, हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने में क्या करेंगे? हम पैसा पेमेंट करेंगे, तो इसलिए एंट्री किस में चली जाएगी? हमारी पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर किससे खुलता है? पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है F5। क्या है पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की? F5। जब हम इस वाउचर पर काम करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। बस अब इतना समझ लीजिए कि ऐसी एंट्रियाँ जिसमें क्या हो रहा है, पैसा हमारा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो वैसी एंट्रियाँ हमारी पेमेंट वाउचर में आती हैं। तो यहाँ तक ये समझ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला हमारा देखिए वाउचर कौन सा है? तो हमारा अगला वाउचर है वो है हमारा रिसीव वाउचर। अगला वाउचर हमारा कौन सा है? रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर किसे कहते हैं? तो रिसीव वाउचर भी सिंपली ऐसा ही होता है, जितना पैसा हमारे पास आ रहा होता है, जितना पैसा क्या होता है? कंपनी को रिसीव हो रहा होता है। जितना पैसा कंपनी को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। जितना पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? रिसीव हो रहा होता है। ऐसी एंट्री हमारी किसमें जाती हैं? रिसीव वाउचर में जाती हैं। चाहे वो हमें कैश के रूप में मिल रहा हो, चाहे वो हमें बैंक में आ रहा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा हो, या हमें चेक मिल रहा हो कहीं से, सारी एंट्री हमारी रिसीव वाउचर में आएंगी। इसको खोलने की शॉर्टकट की क्या है? इसको खोलने की शॉर्टकट की है हमारी F6। क्या है हमारी? F6। क्या है इसकी शॉर्टकट की? F6। तो उम्मीद करता हूँ रिसीव वाउचर भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं चलता हूँ अगले वाउचर की तरफ। तो अगला वाउचर देखिए हमारा क्या है? अगला वाउचर है हमारा जर्नल वाउचर। क्या है हमारा? जर्नल वाउचर, जिसे हम लोग एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट जनरल वाउचर में मुख्यतः किस प्रकार की चीज़ें आती हैं? जनरल वाउचर में हमारी जितनी भी हमारी ऐसी एंट्रियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है, हम या तो उधार माल खरीदते हैं या उधार बेचते हैं, जितनी भी उधार की एंट्रियाँ होती हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं? जर्नल वाउचर में आ जाती हैं। लेकिन हमारी जितना आप खरीदते हैं और बेचते हैं उसके लिए सेल्स और परचेज वाउचर भी है हमारे लिए। लेकिन परचेज वाउचर में कौन सी एंट्रियाँ होंगी? जनरल वाउचर में कौन सी होंगी? कि जब हम लोग एंट्रियाँ करेंगे तब हम इसके बारे में आराम से और डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होंगी, जितनी हमारी कौन सी होंगी? हमारी एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होंगी। कौन सी होंगी? एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होंगी। या फिर हमारी उधार बेचने या उधार खरीदने की एंट्रियाँ होंगी, वो सारी हमारी किस में जाएंगी? वो सारी हमारी जाएंगी जनरल वाउचर में। और जनरल वाउचर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? वो है हमारी F7। क्या है वो? हमारी F7।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा जनरल वाउचर, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने अगले मैं आपको लेके चलता हूँ मैं अपने अब अगले वाउचर की तरफ। देखिए अगला वाउचर हमारा कौन सा है, हमारा अगला वाउचर है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर जितना भी माल हम बेचते हैं, जो सपोज करिए मैं बिस्किट का कारोबार कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल दिया। अब मैं जब बिस्कुट को बनकर तैयार हो जाएगा, उस बिस्कुट को जब मैं मार्केट में सेल करूँगा, तो वो सेल्स की उसकी जितनी एंट्री होगी वो हमारी सेल्स में वाउचर में आएगी। किस वाउचर में आएगी? सेल्स वाउचर में। चाहे आप उधार बेच रहे हो, उधार सेल कर रहे हो, चाहे नकद सेल कर रहे हो, आपकी एंट्री इसी में ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि सेल्स वाउचर में कौन सी एंट्री आएगी। जितनी भी हम चाहे उधार खरीद रहे हो वस्तुएं, चाहे नकद खरीद रहे हैं, चाहे हम उधार बेच रहे हो अपनी वस्तुएं, चाहे हम लोग नकद में बेच रहे हो, तो वो एंट्रियाँ सेल्स वाउचर में। लेकिन वही एंट्रियाँ, उन्हीं सारी एंट्रियों को इसमें हम रखेंगे जिसमें क्या होगा, हमारा वो सामान बेच रहे हैं जो सामान हम बना रहे हैं। सपोज करिए मैं बिस्किट बना रहा हूँ, तो अगर मैं बिस्कुट को बेच रहा हूँ बनाकर, तो वही बेच एंट्रियाँ सेल्स वाउचर में आएंगी। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर बेच रहा हूँ, कुछ और बेच रहा हूँ, तो वो एंट्रियाँ सेल्स वाउचर में नहीं आती हैं, वो रिसीव वाउचर में आती हैं, जो हम लोग बात करेंगे उस पर। इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमारी कौन सी है? इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमारी F8। कौन सी है? हमारी F8। शॉर्टकट की क्या है इसकी? F8। तो आइए, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सेल्स वाउचर। अब मैं चलता हूँ अपने अगले वाउचर की तरफ। तो हमारा अगला वाउचर कौन सा है? परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में जितना भी हम माल खरीदते, सपोज सब माल खरीदते हैं, लेकिन वो जितना भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम जितना भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो सारी एंट्री हमारी किस में आएंगी? वो सारी एंट्री हमारी परचेज वाउचर में। चाहे वो क्रेडिट में खरीदें, चाहे वो हम कैश में खरीदें, जितने भी हम क्या करेंगे, खरीदेंगे माल को, जितना खरीदेंगे वो सारा हमारा परचेज वाउचर में आएगा। कौन से में आएगा? परचेज वाउचर में आएगा। परचेज वाउचर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो परचेज वाउचर की खोलने की जो शॉर्टकट की है वो हमारी है F9। कौन सी है हमारी? F9। कौन सी है हमारी? F9। हमारी कौन सी वो शॉर्टकट की है? F9। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को वाउचर्स के बारे में पूरी ज्ञान मिला होगा कि वाउचर्स कैसे होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको ज्ञान मिला होगा। और आप लोग इन सब चीज़ों का यूज़ भी करेंगे। आगे चल के हम इसकी एंट्रियाँ करेंगे तो इस पर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, और डिटेल में इन वाउचर्स के बारे में समझेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, जैसे कि डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं और बहुत सारे लेज़र होते हैं। इन सब पर हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।